students, today we are going and discuss about terminology, most important terminology used in thermodynamics. Okay, so some important terminology are written here like system, surrounding, boundary, types of system, open system, closed system, isolated system, what it means of state function, state variable, extensive property, intensive property, isothermal, adiabatic, isochoric and isobaric. तो वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं. ओके, व्हाट इज सिस्टम? The part of universe chooses for thermodynamic consideration is called system. What is mean of this? यूनिवर्स का वो पार्ट जिस पर हम टेम्परेचर और प्रेशर या किसी का इफेक्ट के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं उसको हम कहते हैं, या डिफरेंट फॉर्म ऑफ हीट मैटर या एनर्जी को ट्रांसफर करके जिसमें हम स्टडी करेंगे उसको कहते हैं सिस्टम. ओके, तो द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स चूजन फॉर थर्मोडायनामिक कंसीडरेशन दैट मींस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर प्रेशर एटसेट्रा दैट इज कॉल्ड सिस्टम. द रिमेनिंग पोर्शन आफ्टर सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग. सिस्टम को छोड़ के जो बचा उसको क्या कहते हैं? सराउंडिंग. सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक रियल या इमेजिनरी बाउंड्री पाई जाती है जिसको हम बाउंड्री कहते हैं. अब एग्जांपल आप समझिए, जैसे मान लीजिए कि हमने एक कप टी लिया है ना, उसमें जो टी है वो सिस्टम है, उसी पे हम देखेंगे टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट, और उसको छोड़ करके बाकी जो चीजें हैं वो सब क्या है भाई? सराउंडिंग है. और बीच में वो जो कप आ रहा है ना उसको हम कहते हैं बाउंड्री. क्या कहते हैं? बाउंड्री. या ये कहिए कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो बाउंड्री होती है उसी के थ्रू मैटर या हीट या डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर किया जाएगा किसमें? सिस्टम में. तो जो सिस्टम होता है हमारा, वो जो यूनिवर्स है हमारा, वो दो चीजों से मिलकर बना होता है. यूनिवर्स बना होता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग से. बीच में तो बाउंड्री पाई जाती है, आप जान ही रहे हो. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम की. किसकी बात करते हैं? टाइप्स ऑफ सिस्टम की. सिस्टम आर ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम या आइसोलेटेड सिस्टम. तो ओपन सिस्टम मींस ऐसा सिस्टम जिसमें कि हीट और मैटर दोनों ट्रांसफर हो सके. ओपन सिस्टम मींस जिसमें हीट और मैटर दोनों ट्रांसफर हो सके उसको हम कहते हैं ओपन सिस्टम. जैसे हम एक एग्जांपल से आपको बता रहे हैं कि जिसमें देखो जानते हैं ओपन सिस्टम मतलब जिसमें हीट भी हो सकता है और मैटर दोनों बाउंड्री के थ्रू सिस्टम और सराउंडिंग में एक्सचेंज हो सकते हैं. जैसे हमने लिया है एक कप टी, उसमें क्या हो सकता है भाई? हम बाहर से उसमें और चाय डाल दे सकते हैं या हीट नीचे से कप के थ्रू गर्म करके दे सकते हैं उसको, तो हम कहते हैं उसको ओपन सिस्टम. अगली बात करते हैं क्लोज सिस्टम. किसकी बात है? क्लोज सिस्टम. ऐसा सिस्टम जिसमें सिस्टम या सराउंडिंग के बीच केवल एनर्जी का एक्सचेंज हो सके, मैटर का एक्सचेंज ना हो सके, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं क्लोज सिस्टम. क्या कहते हैं? क्लोज सिस्टम. यानी जिसमें केवल एनर्जी एक्सचेंज होगी. क्या होगा? एनर्जी. हाँ, एनर्जी को एक्सचेंज होगा लेकिन मैटर एक्सचेंज नहीं होगा. ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? क्लोज सिस्टम. एग्जांपल, जैसे आप मेटल वेसल लेते हैं, जैसे आप बाटल लेते हो ना, मेटेलिक बाटल, उसमें जब आप गर्म चाय रख देते हो तो कुछ देर बाद आप देखते होगे कि वो ठंडा हो जाता है. क्या हो जाता है? ठंडा. लेकिन जितना चाय आपने रखा है, जितनी पानी आपने रखी, क्वांटिटी में कोई इफेक्ट नहीं हुआ. इसका मतलब क्या हुआ कि केवल हीट ही सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ चला गया. बात समझे ना? ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं क्लोज सिस्टम. क्या कहते हैं? क्लोज सिस्टम. अब बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम. कौन सा सिस्टम बेटा? आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम मींस आइसोलेटेड सिस्टम की दो जिसमें मैटर और एनर्जी दोनों ट्रांसफर ना हो सके, दोनों क्या हो? सेम हो. सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज ना हो पाए, ना ही एनर्जी का और ना ही मैटर का. ऐसे को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम. क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम. अभी आप जानते हो कि थर्मस फ्लास्क में आप गर्म पानी रख लेते हो तो गर्म का गर्म ही रहता है, तो ना ही उसका हीट बाहर जा पाया और ना ही मैटर. ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे? आइसोलेटेड सिस्टम. ओके, तो आई होप आप समझ रहे होंगे. जहां समझ में नहीं आएगा कमेंट में जाके लिख दीजिएगा. अब बात करते हैं स्टेट फंक्शन की. स्टेट फंक्शन यानी कि मान लीजिए कि ऐसा कोई थर्मोडायनेमिक चेंज या ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन, ऐसा कोई प्रोसेस जो केवल इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे, कि यानी वो पहले रिएक्टेंट क्या था और प्रोडक्ट क्या बना, है ना. इनिशियल और फाइनल स्टेट पर अगर कोई डिपेंड करता है तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं, ऐसे प्रोसेस को कहते हैं स्टेट फंक्शन. क्या कहते हैं? स्टेट फंक्शन. अगर कोई पाथ पर डिपेंड करता है तो उसको क्या कहते हैं? कि जो पाथ फॉलोड हो रहा है कि कन्वर्जन फ्रॉम रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड पाथ फंक्शन. तो ये हो गया आपका स्टेट फंक्शन. अब बात करते हैं स्टेट वेरिएबल्स की. क्या बात करते हैं? स्टेट वेरिएबल्स की. ऑब्जर्वेबल या मेजरेबल प्रॉपर्टी, जैसे कि जिसको चेंज करने से स्टेट चेंज हो जाए उसको हम कहते हैं स्टेट वेरिएबल्स. जैसे कि टेम्परेचर, स्टेट वेरिएबल्स होते हैं टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम या एटसेट्रा. यानी इन तीनों में से किसी को चेंज करने पे क्या हो जाएगा? स्टेट चेंज होगा. जैसे मान लीजिए कि हमारे पास वाटर है, हम उसका टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो वाटर किसमें चेंज हो जाएगा? वेपर में, है ना. या हमारे पास मान लीजिए गैस है, उसको हम प्रेशराइज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा.
तो ऐसे सिस्टम्स ऐसे ऑब्जर्वेबल अनमेजरेबल प्रॉपर्टी जिसको चेंज करने से स्टेट चेंज हो जाए उसको हम कहते हैं स्टेट वेरिएबल्स। क्या कहते हैं उसको? स्टेट वेरिएबल्स। अब हम बात करते हैं एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी की। ये आपको मैं बता दूं, ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है सिस्टम की जो कि ग्रुप ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल की बात होती है इसमें। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करती है, उसको हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे कि हमारा वॉल्यूम या मास, दे आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसे प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ओके, तो अब हम बात करते हैं कौन सी प्रॉपर्टी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। किसकी बात करते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी की, जो कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी उसे कहते हैं जो कि नेचर पर डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? सिस्टम के नेचर पे डिपेंड करती है, अमाउंट पे डिपेंड ना करे, उसको हम कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं बेटा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्सेट्रा। ओके, अब हम बात करते हैं what it means of isothermal. What it means of isothermal? There are processes: isothermal process, adiabatic process, isoporic process and isoboric process. Isothermal process ऐसा process कि जैसे पूरे process के दौरान conversion of reactant into product, temperature remains same, यानी during this process temperature remains constant, या you can say that no change in temperature. Okay, temperature remains constant. What it means of adiabatic process? Adiabatic process are those process during the change of conversion of reactant into product, change in heat remain constant, yani delta Q remains zero, change in heat remains zero. Okay, what it means of isoporic process? Isoporic process means change in volume zero, yani during a change of initial state to final state, या change in conversion of reactant into product, volume remains constant. These processes are called isoporic process, or those changes during which pressure remains constant are called isobaric process. Okay, आई होप इस वीडियो में आपको मजा आया होगा, समझ में आया होगा। तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहिए। थर्मोडायनामिक्स का हम पूरा लेक्चर आपको 1 by 1 प्रोवाइड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।